की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं केस स्टेटमेंट क्या होता है और केस एक्सप्रेशन क्या होता है। और मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने केस स्टेटमेंट या केस एक्सप्रेशन आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया तो आप लोग एट द एंड ऑफ द वीडियो आप लोग क्या बना रहे होंगे प्रोजेक्ट में, मैं आप लोग को बताता हूं कि आप लोग बनाएंगे दिवाली बोनस कैलकुलेटर, जो कि आप लोग को काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजा आएगा इसको प्रोजेक्ट को बनाने में। और आप लोग बहुत सारी नई नई चीजें सीखेंगे और आप लोग को पूरा केस स्टेटमेंट तो मैं बताऊंगा ही बताऊं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम लोग समझ लेते हैं कि केस स्टेटमेंट होता क्या है। देखिए, आप लोग इमेजिन करिए कि आप लोग एक टीचर है और आप लोग क्या कर रहे हैं कि पेपर सेट कर रहे हैं कि ग्रेड ए और ग्रेड बी और ग्रेड सी कब देंगे, किस बच्चे को कितना मार्क्स आएगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों ने सेट किया कि अगर मार्क्स जो है 90 प्लस है तो आप लोग ग्रेड क्या दे रहे होंगे, ग्रेड ए देंगे। और आप लोग को कुछ इस टाइप से अचीव करना है कि अगर 75 है तो ग्रेटर देन तो ये आप लोग ग्रेड बी देंगे। और आप लोग अगर मान लीजिए एल्स में ग्रेड सी, राइट। अगर किसी बच्चे का मतलब इमेजिन इतना सा करिए कि किसी बच्चे का अगर 90 प्लस आता है तो ग्रेड ए आता है, अगर यूजुअली ऐसा ही होता है हम रियल लाइफ में भी। तो ये चीज हम लोग को अगर अचीव करना है कुछ इस टाइप से, तो हम लोग को यूज करना पड़ेगा केस स्टेटमेंट। कैसे आप लोग को और थोड़ी देर में आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या है डेफिनेशन? तो इसका काफी सिंपल सा डेफिनेशन है, वो है कि द केस स्टेटमेंट गोज थ्रू कंडीशन एंड रिटर्न्स अ वैल्यू व्हेन द फर्स्ट कंडीशन इज मेट। वंस अ कंडीशन is true, it stops reading and return the result. If no condition are true, it returns the value in the else clause। ये आप लोग को समझ में नहीं आया केस स्टेटमेंट क्या, तो मैं और आप लोग को आसान भाषा में समझाता हूँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं केस स्टेटमेंट में कि बहुत सारा कंडीशन डिफाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को सिंटेक्स से समझाता हूँ, फिर आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कंडीशन 1 लिख देते हैं, उसके बाद उसके रिस्पेक्ट में रिजल्ट क्या देना है वो उसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अगर कंडीशन 2 हो तो रिजल्ट क्या देना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल दिखा था, ये वाला एग्जाम्पल जो है कि ग्रेड अगर मान लीजिए कि अगर 90 प्लस अगर जाए तो ग्रेड क्या देना है, ए देना है। अगर 75 ग्रेटर देन जाए तो क्या देना है, ग्रेड बी देना है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा क्या होगा, ये होगा कंडीशन, ये 90 प्लस, ये 75 प्लस, और उसके बाद यहाँ पे एल्स पार्ट एक हो गया, राइट। तो ये सब क्या हो गया, और ये क्या हो गया, ग्रेड ए, ग्रेड बी और यहाँ पे ग्रेड सी, ये सब क्या हो गए, रिजल्ट हो गए। तो यहाँ पे हम लोग सिंटेक्स की बात करें तो हम लोग क्या लिखते हैं कि सिंपली केस लिखते हैं, राइट। यहाँ पे केस कीवर्ड लिख देते हैं और उसके बाद व्हेन, जैसे सिंपल हम लोग इंग्लिश में कैसे बात करते हैं तो काफी सिमिलर सा इन्होंने वैसे ही बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे केस लिख देंगे और उसके बाद व्हेन लिखेंगे, और उसके बाद व्हेन लिखने के बाद हम लोग का जो भी कंडीशन हो, जैसे कि अगर इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे कंडीशन क्या लिखेंगे, मार्क्स इज ग्रेटर देन 90। और उसके बाद अगर ये होता है तो रिजल्ट क्या दिखाना है, ग्रेड ए। तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या दिखा देंगे, ग्रेड ए। तो कुछ इस टाइप से आप लोग ना ये कर सकते हैं। तो ऐसे ही कंडीशन 2 भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, कंडीशन एन तक, राइट। तो आप लोग कंडीशन 1 2 3 4 और उसके बाद रिजल्ट एन भी आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद एक ना एल्स पार्ट हम लोग डिफाइन करते हैं। अगर आप लोग एल्स पार्ट नहीं देते हैं तो क्या होगा, ये जो है नल रिटर्न कर देगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि हमने केस स्टेटमेंट में अगर एल्स डिफाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो वो नल जो है बाय डिफॉल्ट रिटर्न कर देगा। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर कुछ भी यहाँ पे एल्स पार्ट नहीं देंगे, अगर कुछ भी यहाँ से जो कंडीशन इसमें से यानी कि कंडीशन 1 2 3 कोई सा अगर हिट नहीं हुआ और यहाँ पे एल्स पार्ट में हम लोग ने नहीं दिया है तो वो हिट कर जाएगा। अब एल्स पार्ट क्या होता है मैं और आप लोग को अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोग को ले चलता हूँ ना कि एग्जाम्पल के साथ में, तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि केस स्टेटमेंट का हम लोग ना एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, फिर आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि द मार्केटिंग मैनेजर वांट्स टू लेवल एवरी ऑर्डर इन आवर ऑर्डर्स अंडरस्कोर 2025 टेबल। अब देखिए सारे जो ऑर्डर्स है ना उसको लेवल करना चाहते हैं हमारे मार्केटिंग जो मैनेजर है, वो जो 2025 का ऑर्डर्स है तो उसको लेवल करने के लिए वो किस टाइप से लेवल करना चाहते हैं। जैसे कि अगर ऑर्डर जो है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 50,000 से अगर ग्रेटर देन है तो ये वो हाई वैल्यू है, राइट। और उसके बाद अगर ऑर्डर जो है 1,000 से यहाँ से, यानी कि 1,000 नहीं है, 10,000 से अगर 50,000 के बीच में है तो क्या है, मीडियम यहाँ पे ऑर्डर वैल्यू है। और अगर मान लीजिए कि वो एवरीथिंग एल्स, यानी कि अगर मान लीजिए 10,000 से नीचे है कुछ भी है तो वो क्या है, लो वैल्यू है, राइट। तो हम लोग को ये जो है ना ऑर्डर्स लेवल करने हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए तो हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे स्कूल सर्वर में, और मैंने जो आप लोग को एग्जांपल बताया कि मार्केटिंग जो मैनेजर है वो क्या करना चाहते हैं, जो ऑर्डर्स अंडरस्कोर 2025 के अंदर जितने भी डेटा है उसको लेबल करना चाहते हैं। तो आप लोग सिंपली यहाँ पे जो हम लोगों ने क्रिएट किया था डेटाबेस 100 PG अंडरस्कोर एनालिटिक्स, इसमें आप लोग चले जाइए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल आप लोग को बताया था उसके लिए मैं यहाँ पे जो है लिख दूँ ताकि आप लोग का टाइम बचे। मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया, ऑर्डर आईडी सेलेक्ट करवा लिया, राइट। और उसके बाद ऑर्डर आईडी सेलेक्ट करने के बाद सेल्स अमाउंट सेलेक्ट करा लिया। और आप लोग को अगर ध्यान हो तो क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहे हैं, वो क्वेश्चन में कि ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे
अगर मान लीजिए कि ऑर्डर्स जो है अगर एबव यहाँ पे 50,000 है, यानी कि ये क्या है, यहाँ पे हाई वैल्यू है, तो मैंने वही लिखा है कि अगर सेल्स अमाउंट जो है अगर ग्रेटर देन 50,000 यहाँ पे है, तो वो क्या है, हाई वैल्यू है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे केस लिख देंगे, जैसे कि मैंने बताया कि सिंटेक्स में इसका कैसे सिंटेक्स लिखते हैं केस स्टेटमेंट का, तो यहाँ पे केस लिख देते हैं, और उसके बाद अगर सेल्स अमाउंट जो है ग्रेटर देन 50,000 है तो उसको हाई वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया रिजल्ट। और उसके बाद दूसरी कंडीशन ये लगाई है कि अगर व्हेन सेल्स अमाउंट जो है अगर ग्रेटर देन 10,000 है तो मैंने यहाँ पे मीडियम दिखा दिया है। और उसके बाद एल्स पार्ट में अगर 8,000 7,000 कुछ भी हो तो उसके केस में मैंने क्या दिखा है, लो वैल्यू है ऑर्डर जो है। तो और उसके बाद मैंने यहाँ पे एंड लिखा है, आप लोग को एंड ये ध्यान रखना है कि एंड लिखना ही कंपलसरी है, कि केस यहाँ पे लिख के तो स्टार्ट हो गया और एंड लिख दिया मतलब ये खत्म हो गया यहाँ पे, राइट। लाइक अ फुल स्टॉप जैसे हम लोग देते हैं कि हाँ सेंटेंस यहाँ से यहाँ खत्म हो जाता है, फुल स्टॉप देते हैं, तो इसमें भी हम लोग जो एंड लिखते हैं यानी कि यहाँ से केस स्टेटमेंट जो है क्लोज हो चुका है। और उसके बाद एज लिखते हैं, और इसको जो है जो भी ये डेटा आएगा तो उसको एक दे देते हैं नेम, जैसे कि हम लोगों ने ऑर्डर कैटेगरी दिया है, अगर नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये रिजल्ट आ जाएगा। बट क्या है, मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ कि अगर मैंने इसको कमेंट कर दिया तो ये क्या होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए यहाँ पे कोई कॉलम का नेम देखे यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे क्या लिख के आया, नो कॉलम नेम। रिजल्ट तो आ गया ऑब्वियसली, रिजल्ट ये भी सही है कि जैसे आप लोग अगर ध्यान दें तो ये ऑर्डर जो है एक पहला ऑर्डर है क्या है, हाई वैल्यू है, यहाँ पे ऑर्डर आईडी। उसके बाद दूसरा ये है जो कि मीडियम ऑर्डर है। उसके बाद जो है ये जो है यहाँ पे तीसरा जो है ये क्या है, ये भी हाई वैल्यू में, राइट। तो कुछ इस टाइप से अब मान लीजिए कि हम लोग को ये लिख देंगे, एज लिख देंगे, और आप लोग को बताया था एज करके क्या करते हैं हम लोग, किसी भी कॉलम को रिनेम कर सकते हैं, यानी कि टेम्पररी जो है उसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग ये क्या करेंगे, इसको एज करके इसको देंगे, तो यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे आ गया ऑर्डर अंडरस्कोर यहाँ पे कैटेगरी। तो इसका ये फायदा होता है कि हम लोग को यहाँ पे ताकि पता चल जाए, मान लीजिए कि एक जो अगर मैं इसको बड़ा करूँ, अगर एक नॉन टेक्निकल पर्सन अगर इन चीजों को देख रहा है तो नो कॉलम ने तो लिख के समझ में नहीं आएगा। तो क्या अभी तो मान लीजिए खैर एक कॉलम है और भी मल्टीपल आते हैं तो हम लोग उसका एज करके रिनेम करके दे देते हैं, राइट। तो कुछ इस टाइप से आप लोग ये कर सकते हैं। और बाकी आप लोग को अगर कोई भी दिक्कत है तो या डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, राइट। और ये काफी इजी है केस स्टेटमेंट, आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई। एक चीज और है, जैसे कि मैंने बताया था कि नल वैल्यू क्या होता है, कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि अगर एल्स पार्ट नहीं देंगे ना तो ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट ये नल रिटर्न करता है। अब कैसे, मैं आप लोग को एक सिनेरियो बताता हूँ कैसे ये रिटर्न करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे जो है इसको भी कमेंट कर देता हूँ, राइट। तो ये क्या होगा, अब दो कंडीशन मैंने यहाँ पे, एक तो एल्स वाली पार्ट कमेंट कर दी और यहाँ पे सेल्स ये जो है दूसरी कंडीशन 10,000 वाली प्लस वाली कंडीशन कमेंट कर दी। तो इससे क्या होगा, अब यहाँ पे मैं जैसे एग्जीक्यूट करके लिखूंगा तो ये देखिए, ये जो कंडीशन क्या है, ये वाली जो मीडियम वैल्यू वाली ये तो है नहीं, तो ये नहीं हम लोगों ने कंडीशन लिखा था, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है क्या लेके आ गया यहाँ पे, नल लेके आ गया। अगर मैं यही जो है यहाँ पे एल्स वाला ओपन कर दूं, अगर ये वाला कंडीशन ओपन ना करूं तो ये क्या करेगा, यहाँ पे लो उठा लेगा। क्यों क्यों लो उठाया अभी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अगर ध्यान दें तो लो आ गया, क्योंकि हम लोगों ने दो ही कंडीशन यहाँ पे डिफाइन करी, एक तो ये और एक तो ये, राइट। तो आप लोग ध्यान रखिए कि अगर नहीं कुछ एल्स डिफाइन करता है, कोई कंडीशन नहीं करता है, जो कि कंडीशन यहाँ पे मैच करता है तो उसके अगेंस्ट में जो है नल डेटा लेके आता है, जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ पे कमेंट करके भी दिखा दिया। तो आप लोगों से कोई पूछे कि अगर एल्स नहीं डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, और एल्स में कुछ डेटा आता है जो कि इस कंडीशन को, एल्स कंडीशन को हिट करता है, तो उसके अगेंस्ट में क्या आएगा, नल आएगा, राइट। तो आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हो गई। देखिए जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि केस एक्सप्रेशन जो है थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मतलब काफी सेम सेम होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं कंसेप्ट आप लोगों को बताता हूँ और दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी चीज समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने केस स्टेटमेंट तो समझ लिया, अब थोड़ा सा ना केस एक्सप्रेशन समझ लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे समटाइम्स यू डोंट नीड कम्प्लेक्स लॉजिक, यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन, यू जस्ट नीड टू मैच एग्जैक्ट वैल्यूज, दिस इज कॉल्ड सिंपल केस। अब देखिए ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि यूज दिस व्हेन चेकिंग वन स्पेसिफिक कॉलम फॉर एग्जैक्ट मैचेस। अब देखिए इसका कंसेप्ट मैंने आप लोग को बता दिया कि आप लोग को जहां कम्प्लेक्स लॉजिक की जरूरत नहीं है, लेस देन ग्रेटर देन की, तो वहां पे आप लोग को और एग्जैक्ट मैच की जरूरत है, तो आप लोग वहां पे जो है क्या यूज करेंगे, केस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। कैसे, मैं आप लोग को बताता हूँ, सिंटेक्स आप लोग को बताता हूँ। सिंटेक्स मैंने यहाँ पे जैसे कि इसका भी केस लिखते हैं, राइट। केस कीवर्ड तो लिखते हैं, यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे कॉलम नेम देते हैं। अगर आप लोग को ध्यान हो तो यहाँ पे हम लोगों ने केस स्टेटमेंट में हम लोगों ने क्या किया था कि जो सिंटेक्स था केस स्टेटमेंट का सिंटेक्स, तो यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट केस लिखा था और उसके बाद व्हेन लिख के यहाँ पे कंडीशन दे दिया था। बट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें केस एक्सप्रेशन की, तो केस एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, केस के बाद ना जस्ट हम लोग कॉलम नेम दे रहे हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक कॉलम के लिए यूज करते हैं और एग्जैक्ट मैच के लिए, राइट। तो अगर मान लीजिए कि कोई कॉलम हम लोग ने डिफाइन कर दिया और उसके बाद जो है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ना
कंडीशन यहाँ पे नहीं डिफाइन करते हैं, यहाँ पे करते हैं वैल्यूज। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कॉलम दे दिया, अगर कॉलम के अगेंस्ट में अगर ये वैल्यू जो है रेस्पेक्ट में अगर मैच कर रही है तो ये रिजल्ट देना। अगर मान लीजिए कि इस कॉलम में ये वैल्यू अगर वैल्यूज 2 से अगर मैच कर रही है तो ये रिजल्ट 2 यहाँ पे देना है। तो मतलब ये काफी सिमिलर सा है, बट यहाँ पे आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो स्पेसिफिक कॉलम के अगेंस्ट में चलता है, बट ये जो है ना केस स्टेटमेंट, ये कम्प्लेक्स लॉजिक के लिए और वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग यूज कर रहे होंगे। बाकी केस एक्सप्रेशन जो है बहुत ही कम टाइम आप लोग यूज कर रहे होंगे। मैंने सोचा कि ये भी आप लोग को पता रहे, राइट। और ये सेम चीजें इसमें भी होता है कि और अलग क्या होता है मैं आप लोग को वो चीजें बताता हूँ एक एग्जांपल के साथ में। देखिए यहाँ पे एक केस एक्सप्रेशन का अगर एग्जांपल की बात करें तो मैंने आप लोग के लिए सिनेरियो लिख के रखा है। वी हैव अ प्रोडक्ट टेबल विद कैटेगरी लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, etc। द वेयरहाउस टीम वांट्स टू सॉर्ट कोड्स फॉर लेवल्स। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करना है कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स है तो ई जोन दिखाना है हम लोग को, अगर फर्नीचर है तो यहाँ पे होम दिखाना है, अगर एवरीथिंग एल्स यानी कि ई जोन और होम के अलावा अगर कुछ आता है तो हम लोग उस केस में क्या दिखाएंगे कि जनरल प्रोडक्ट्स है। तो इस टाइप से जो है हम लोग को ना जो भी प्रोडक्ट्स है उनको जो क्या करना है कि लेबल करना है। तो इसको लेबल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे केस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ना लिख दिया कि ये केस एक्सप्रेशन का यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे तो ये सिंपली मैंने क्या किया, प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट करा लिया और कैटेगरी सेलेक्ट करा लिया और उसके बाद यहाँ पे केस लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे कॉलम कैटेगरी लिख दी। अब इसके बाद लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे नोटिस कीजिए कि यहाँ पे कॉलम नेम हम लोगों ने पुट किया है। बाकी अगर हम लोग केस स्टेटमेंट था तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई सा कॉलम नेम कुछ भी नहीं किया था, और केस एक्सप्रेशन का जो एग्जांपल है यहाँ पे हम लोगों ने कैटेगरी कॉलम नेम लिखा है। अगर देखिए इसके अगेंस्ट में अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स होता है तो क्या दिखाएगा, ई जोन दिखाएगा, अगर फर्नीचर होता है तो क्या दिखाएगा, होम दिखाएगा, अगर एल्स यानी कुछ होता है तो ये जनरल दिखाएगा। सेम उसके जैसा अगर मान लीजिए एल्स पार्ट अगर मैच करता है, एल्स पार्ट और दिया नहीं है तो क्या दिखाएगा, नल देगा बाय डिफॉल्ट। और इसको हम लोगों ने नाम दे दिया वेयर हाउस लेवल। और इसको जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा सब लिख के कि अगर देखिए ये लैपटॉप प्रो इसकी कैटेगरी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो ई जोन आ गया। उसके बाद आप लोग अगर ये देखेंगे कि वेयर हाउस माउस तो ये एक्सेसरीज में है तो इसका क्या आ गया, जनरल आ गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर को ही हम लोगों ने यहाँ पे कैटेगरी करा था यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग अगर एल्स पार्ट को हटा देंगे तो क्या होगा, सेम चीज मैं आप लोग को अगर दिखाऊं मैं एल्स पार्ट को हटा के तो क्या दिखाएगा, यहाँ पे नल दिखा देगा सिंपली। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ इसको एग्जीक्यूट करके। देखिए यहाँ पे ये जो जनरल वाला, क्योंकि हम लोग ने एल्स पार्ट लिखा नहीं है तो ये क्या आ गया, नल आ गया। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी पूछता है कि एल्स पार्ट अगर नहीं देंगे तो अगर वो कंडीशन उसके रिस्पेक्ट में कुछ मैच होता है यानी शो होता है तो क्या होगा, नल दिखाएगा, राइट। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप लोग को ये केस एक्सप्रेशन भी समझ में आ गया। देखिए कि जैसे कि मैंने आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप लोग केस स्टेटमेंट और केस एक्सप्रेशन सीख जाते हैं तो वीडियो के एंड तक आप लोग जो है इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर रहे होंगे। और मैं आप लोग को ये असाइनमेंट देता हूं कि दिवाली बोनस कैलकुलेटर आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। बाकी आप लोग को हिंट में दे दूंगा थोड़ी देर में कैसे क्या आप लोग करेंगे। सबसे पहले प्रोजेक्ट का मोटो समझ लेते हैं कि क्या है। तो देखिए कि योर एचआर मैनेजर नीड्स टू कैलकुलेट बोनस फॉर द एम्प्लॉइज टेबल बेस्ड ऑन देयर जॉब टाइटल। आप देखिए कि आप लोगों के जो एचआर मैनेजर है उनको जो है बोनस कैलकुलेट करना है सारे एम्प्लॉय के, राइट। और उनको क्या करना है कि क्रिएट अ क्वेरी दैट लिस्ट एम्प्लॉय नेम एंड देयर बोनस अमाउंट। अब देखिए कि आप लोग को एक क्वेरी लिखना है जिससे क्या हो, एम्प्लॉय के नेम आ जाए और कितने बोनस मिलने वाले हैं उनको, वो बोनस का अमाउंट आ जाए। अब देखिए इसका लॉजिक क्या है, इफ जॉब टाइटल इज, अब आप लोग को मैं लॉजिक बताता हूँ कि अगर जॉब टाइटल मान लीजिए कि अगर डायरेक्टर है तो बोनस कितना होना चाहिए, 20%, राइट। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि और जस्ट 20 यहाँ पे आप लोग परसेंट रिटर्न करा सकते हैं, राइट, सैलरी का। और उसके बाद इफ जॉब टाइटल इज मैनेजर देन बोनस क्या होगा, 10%। और उसके बाद अगर जॉब टाइटल अगर अनलिस्ट होता है तो 5% इंक्रीमेंट करना है। और उसके बाद अगर एवरीवन एल्स यानी कि अगर मान लीजिए डायरेक्टर, मैनेजर और एनालिस्ट के अलावा कोई अगर होता है तो बोनस हम लोग को नहीं देना है। तो आप लोग को ट्राई करना है ये चैलेंज, राइट। और आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को एक जरूरत पड़ेगी बेस सैलरी की, कि किस सैलरी पे आप लोग जो है ये जो बोनस कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आप लोग को फिक्स सैलरी में आप लोग को देता हूँ कि आप लोग सारे का क्या कीजिएगा, जैसे कि डायरेक्टर हो गया, आप लोग फिक्स्ड सैलरी आप लोग लीजिएगा 50,000 का यानी 50,000 का आप लोग सिंपली लेके और जो है ये पूरा बोनस कैलकुलेट करके आप लोग बताइएगा, राइट। देखिए तो आप लोग को मैं हिंट भी देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे फुल नेम एम्प्लॉय की सेलेक्ट करा लिया, ये एम्प्लॉयज टेबल है इसके अंदर, राइट। ये सॉफ्ट ईजी अंडरस्कोर एनालिटिक्स वाला, इसके अंदर एम्प्लॉयज नाम का एक टेबल हम लोगों ने क्रिएट किया था। तो ये फुल नेम आप लोग सिंपली सेलेक्ट करा लीजिए, उसके बाद जॉब टाइटल सेलेक्ट करा लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने यूज क्या किया है, जॉब टाइटल अगर यहाँ पे कॉलम का नेम दे दिया, मतलब ये क्या है, यहाँ पे ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, किस एक्सप्रेशन हो गया, राइट। और अगर मान लीजिए कि डायरेक्टर है
तो डायरेक्टर का क्या होगा 20%, यानी कि 0.20% यहाँ पे में हम लोगों ने बेस सैलरी क्या लेके रखा हम लोगों ने, यानी कि फिक्स सैलरी 50,000, जैसे कि आप लोग को बताया था। तो 50,000 इसको और इंटू यहाँ पे 0.20, और ऐसे ही यानी कि 20% देना है। अगर आप लोग ध्यान दे तो मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग को पहले को क्या देना है, 20% देना है। तो आप लोग कुछ इस टाइप से ही इसको करके आप लोग रखिएगा, राइट। और आप लोग को और उसके बाद एनालिस्ट के लिए भी सेम चीज, उसके बाद जो है एल्स के लिए 0 आप लोग दे दीजिएगा, क्योंकि कुछ भी बोनस नहीं देना है। और उसके बाद बोनस अंडरस्कोर अमाउंट इससे हो जाएगा। और जैसे आप लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि सीईओ है यानी कि सुंदर पिचाई, उनको कोई बोनस नहीं मिल रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे सत्य नडेला, इनको भी कोई बोनस नहीं मिल रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे इंदिरा नोई, इसको भी कुछ नहीं। और उसके बाद डेटा एनालिस्ट। अब देखिए, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे पोजीशन क्या क्या है, अब किसी को किस लिए बोनस नहीं मिला, क्योंकि आप लोग अगर ध्यान देंगे एम्प्लॉयज यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे एम्प्लॉयज अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो दिया है डेटा जॉब टाइटल, वो जॉब टाइटल क्या क्या है, यहाँ पे जॉब टाइटल है सीईओ है, डायरेक्टर सेल्स है, क्योंकि एक भी मैच नहीं करा। आप देखिए डायरेक्टर यहाँ पे था, बट यहाँ पे जो है डायरेक्टर ऑफ सेल्स है। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ सेल्स यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो ये जो है इनको 20% मिल जाएगा। और उसके बाद एनालिस्ट को भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एनालिस्ट नहीं है, एज अ डेटा एनालिस्ट है। तो हम लोग जॉब टाइटल मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यूज होंगे ना, वो आप लोग को ध्यान रखना है, राइट। और उसके बाद जो है मैनेजर का भी है, यहाँ पे रीजनल मैनेजर भी है, तो इसको रीजनल मैनेजर को भी यहाँ पे देते हैं। तो अगर अब आप लोग यहाँ पे सिंपली इसको सेलेक्ट करके और रन करेंगे इसको, अगर क्वेरी को, तो मैं सिंपली इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करके आप लोग को दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है सुंदर पिचाई, क्योंकि सीईओ है तो इनको कोई बोनस नहीं मिल रहा है। और उसके बाद सत्ता नडेला, ये डायरेक्टर ऑफ सेल्स है, तो इनको देखिए यहाँ पे 10,000 का मिलेगा। यानी कि अगर 20% आप लोग 50,000 का निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 10,000 आएगा। और उसके बाद जो है आप लोग ये रीजनल मैनेजर के भी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ऐसे ही ये डेटा लिस्ट जो है इनके, तो मतलब आप लोग कुछ इस टाइप से ये जो है बोनस कैलकुलेटर आप लोग बना लिया होगा। और आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके आप लोगों ने खुद से बना के, और रिजल्ट आप लोगों ने आई होप ये मैच कर लिया होगा, और आप लोग का जो रिजल्ट है सही रहा होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।